हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? हाँ, तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास। समावेशी विकास। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए 12वीं योजना की अवधि 12 से 17, 2012 से 2017, 2012 से 2017। बताइए 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, तीव्र समावेशीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्र समावेशीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र समावेशीय और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य है जो कितना रखा गया था? 8%। लक्ष्य रखा गया था 8%। अब प्राप्ति कितना हुआ? 7.6%। 7.6%। 7.6%। एक आ जाइए ना, आगे दो आ जाइए। क्या कष्ट कर रहे हैं, खड़ा रहने 1.5 घंटा रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए नई आर्थिक नीति के दौरान जो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति के दौरान जो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति कब लाया गया था? 1991। 1991। 1991। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किसको? मनमोहन सिंह के। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की है जो शुरुआत है जो कब हुआ था? 1989। 15 अगस्त 1989। 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979। ट्राइसेम की योजना की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1982। 1982। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला एवं बाल विकास कार्य जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1982। 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1980। 1980। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1980। 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। 25 सितंबर 2001 ईस्वी। 25 सितंबर 2001 ईस्वी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 25 सितंबर 2001। 25 सितंबर 2001 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत है जो कब हुआ था? 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी और 2001। 2000 ईस्वी और 2001। बताइए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ जो हुआ था कब हुआ था? 2003 में। 27 जनवरी 2003। 27 जनवरी 2003। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 27 जनवरी 2003। हरियाली क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। हरियाली योजना जो किससे संबंधित है? इनमें से
दे देता है 4 ऑप्शन, जिसमें किससे संबंधित है हरियाली योजना? जल संवर्धन से। किससे? जल प्रबंधन से। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 2003। 27 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृषि बीमा आय योजना जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 2003-4। 2003-4 कृषि बीमा आय योजना जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 2003-4। 2003-4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्व जलधारा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 2002 में, दिसंबर 2002 में। स्व जलधारा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? दिसंबर 2002। खाली योजना है जी, लास्ट है मतलब करंट अफेयर। अरे इकोनॉमिक्स का मतलब 2 पेज और है, उसके बाद फिर भी अथी आ जाएगा ना मिक्स क्वेश्चन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, टॉपिक वाई जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? दिसंबर 2002 को। दिसंबर 2002 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी कब? दिसंबर 2000 को। दिसंबर 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 2000 ईस्वी। दिसंबर 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1985-86। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ था कब? 1985-86। 1985-86। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो प्रारंभ किए गए थे कब? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कपाट का गठन है जो कब हुआ था? 1986। 1986। 1 सितंबर 1986। 1 सितंबर 1986। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? हाँ 1986। 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। चलिए नेक्स्ट एडजस्ट हो जाइए सब। सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? कृषि से। किससे? कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो संबंधित है किससे? कृषि से। अब बताइए, कृषि को प्राथमिक अथी जो दिया गया था, प्रधानता दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना? पहला किसमें? पहला पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है कौन करता है? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? खदानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किस वर्ष है जो शुरू किया गया था? 1964-65 में। 1964-65 में खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964-65। 1964-65 में। बताइए, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून जो लागू हुआ था कब हुआ था? 1920 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून जो लागू हुआ था कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। कहाँ? बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चकबंदी है जो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चकबंदी कितने? 2 प्रकार के। एक ऐच्छिक, एक अनिवार्य। एक ऐच्छिक, एक अनिवार्य। बताइए, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत है जो कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। किस राज्य से? पंजाब से। किस राज्य से? पंजाब से। बताइए, पंजाब राज्य का सीमा है जो किस देश से लगता है?
पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सीमा कितने राज्य का लगता है भारत के? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। राज्य में 3 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 2 हो जाएगा। अभी है जो अभी के अनुसार है जो 3 बोलिए। राज्य में 3 गो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से पहले कहते थे तो 4 राज्य, लेकिन अब राज्य पूछेगा तो कितना? 3 राज्य। अगर पूछ देगा कि राज्य एवं यूटी कितना लगता है तब 5 हो जाएगा। 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर ले डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत है जो हुई थी कब? 1928। 1928 अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। बताइए लैंडलॉक स्टेट है जो भारत के कितने? 5 गो। लैंडलॉक स्टेट भारत के 5 गो। कौन कौन सा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। टोटल कितने? 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार जो है किस प्रकार का? सीमांत जोत का। किसका? सीमांत जोत का। देश में सर्वाधिक जोतों का जो प्रकार है किसका है? सीमांत जोत का। बताइए सीमांत जोत का आकार जो होता है कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। बताइए जोतों का आकार सबसे कम जो है किस राज्य में? केरल में। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में? केरल में। बताइए केरल वाले तट को कौन सा तट? मालाबार तट। पुर्तगाली सबसे पहले जो क्या आया था? पहला अथी जो अपना कोठी जो खोला था क्या? कोचीन। कोचीन क्या? केरल में। कोचीन बंदरगाह केरल में। कोचीन बंदरगाह केरल में। कोची अथी केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1956। 1956 केरल उच्च न्यायालय 1956। 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जोतों का आकार सर्वाधिक जो है किस राज्य में? राजस्थान। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए कृषि वर्ष माना जाता है कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। बताइए फसल बीमा योजना जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था? 1985। 1985। 1985 फसल बीमा योजना की शुभारंभ कब हुआ था? 1985। बताइए भारत की पहली कृषि जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? 1970-71। 1970-71 भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970-71। बताइए सबसे पहले जो जनसंख्या का जनगणना जो किया था किसने? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? 1872। 1872 किसके काल में? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन कब हुआ था? 1881। 1881 और जब से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या जनगणना होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की शुरुआत किसके समय से? लॉर्ड रिपन से। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। बदे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882। 1882। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। कब लाया था? 1878। 1878 और उसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन 1882। शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882। 1882 किसके समय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, वो अलग है, लेकिन एक हंटर आयोग शिक्षा से आया था कब? 1882। 1882 किसके समय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। बताइए भारत में कृषि को जो वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है?
नाबार्ड। कौन सी? नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982। 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। किस समिति के सिफारिश पर? शिवरमन समिति। किसके? शिवरमन समिति के सिफारिश पर है जो नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड। बताइए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68। 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68। 1967-68। बताइए भारत में हरित क्रांति का जो जनक किसे जन्मदाता माना जाता? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति से संबंधित सबसे हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन थी? गेहूं। सबसे ज्यादा प्रभावित फसल कौन थी? गेहूं। बताइए हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सी.एस. सुब्रमण्यम। सी.एस. सुब्रमण्यम। सी.एस. सुब्रमण्यम। बताइए हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस को। भारत के हरित क्रांति का जनक किस व्यक्ति को? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड। और कब किया था? 1967-68। 1967-68। बताइए सर्वप्रथम हरित क्रांति जो आई थी भारत के किस राज्य में? पंजाब में। क्या? पंजाब में। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी क्या? पंजाब में। बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। और नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। और नीली क्रांति मत्स्य। नीली क्रांति मत्स्य। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। भूरी क्रांति उर्वरक। लाल क्रांति मांस टमाटर। मांस टमाटर। सोच के दीजिएगा, कभी कभी गड़बड़ा नहीं जाइएगा। बताइए लाल क्रांति संबंधित है किससे? मांस टमाटर। मांस टमाटर। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति उर्वरक। लाल क्रांति मांस से। मांस और टमाटर। मांस और टमाटर। नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य से। गुलाबी क्रांति झींगा से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। बादामी क्रांति मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से। बादामी क्रांति मसाला। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। रजत क्रांति अंडा से। रजत क्रांति अंडा से। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। बादामी क्रांति मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से। नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य से। कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनारी क्रांति फल उत्पादन। सुनारी क्रांति फल उत्पादन। सुनारी क्रांति फल उत्पादन। बताइए सभी क्रांतियों का सम्मिश्रण कौन सी क्रांति? इंद्रधनुषी। कौन सी? इंद्रधनुषी। पीली क्रांति
तिलहन से पीली क्रांति, तिलहन से नीली क्रांति, मत्स्य से नीली क्रांति, मत्स्य से लाल क्रांति, मांस टमाटर, मांस टमाटर, भूरी क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति, उर्वरक से गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, श्वेत क्रांति, दूध से श्वेत क्रांति, दूध से रजत क्रांति, अंडा से रजत क्रांति, अंडा से बादामी क्रांति, मसाला से बादामी क्रांति, मसाला से नीली क्रांति, मत्स्य से गोल क्रांति, आलू से गोल क्रांति, आलू से कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम से सुनारी क्रांति, फल से सुनारी क्रांति, फल से सुनारी क्रांति, फल से ब्राउन क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा, हाँ गैर परंपरागत ऊर्जा से ब्राउन क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा, सभी क्रांतियों का सम्मिश्रण इंधनुषी क्रांति, इंधनुषी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आयकर कैसा कर है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? आयकर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर। किसका? प्रत्यक्ष। अब याद करा रहे हैं, फिर करेंगे ऊपर नीचे। ये बोलिए, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर। आदुआ हाँ प्रत्यक्ष है, आवरी देंगे जान। अप्रत्यक्ष कर देखिए, जो बिक्री कर कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, टट कर अप्रत्यक्ष कर, टट कर अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, टट कर अप्रत्यक्ष कर, टट कर अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर, और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब सोच के दीजिएगा, कोई भी आ सकता है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, उपहार कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, अब बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, अब पथ कर, ये राज्य सरकार का जो कर। चलिए नेक्स्ट है जो, आइए कुछ केंद्र सरकार का कर है, कुछ राज्य सरकार का कर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गया क्लियर। आयकर प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर, निगम कर प्रत्यक्ष कर, मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, उपहार कर प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर, टट कर अप्रत्यक्ष, टट कर अप्रत्यक्ष, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष। चलिए कुछ केंद्र सरकार का, कुछ राज्य सरकार है। बताइए, आयकर है जो किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार। आयकर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार, संपत्ति कर केंद्र सरकार, धन कर केंद्र सरकार, उपहार कर केंद्र सरकार, सीमा शुल्क केंद्र सरकार, कृषि धन पर कर केंद्र सरकार। कौन सा? केंद्र सरकार। आयकर केंद्र सरकार, आयकर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार, संपत्ति कर केंद्र सरकार, धन कर केंद्र सरकार, उपहार कर केंद्र सरकार, सीमा शुल्क केंद्र सरकार। बताइए राज्य सरकार ला, भू राजस्व कर राज्य सरकार, भू राजस्व कर राज्य सरकार,
कृषि आयकर राज्य सरकार, कृषि आयकर राज्य सरकार, बिक्री कर राज्य सरकार, बिक्री कर राज्य सरकार, मनोरंजन कर राज्य सरकार, मनोरंजन कर राज्य सरकार, पथ कर राज्य सरकार, पथ कर राज्य सरकार, वाहन कर राज्य सरकार, वाहन कर राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति जो कौन थे? चिलैया समिति। कौन सी? चिलैया समिति। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन थी? चिलैया समिति। जिसका गठन कब हुआ था? 1991, 1991, 1991। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति जो थी कौन थी? चिलैया समिति। जिसका गठन कब हुआ था? 1991, 1991। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। कौन सी? निगम कर। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। बताइए, भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर यानी वैट लागू किया गया था कब? 2005 में। 2005 में सबसे पहली बार है जो वैट, जो मूल्यवर्धित कर जो भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? 2005। 2005। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, पहला राज्य हरियाणा, पहला राज्य हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर जो वैट लागू हुआ था, कब हुआ था? 2005। 2005। किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। बताइए, संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी मोडवेट जो संबंधित जो आया था वो किससे संबंधित था? उत्पाद कर से। किससे? उत्पाद कर से। मोडवेट कर जो संशोधित मूल्यवर्धित कर जो संबंधित था किससे? उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेन वैट संबंधित था किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लेता है कौन सा विभाग? आयकर विभाग। कौन सा? आयकर विभाग। सर्विस टैक्स आयकर विभाग। बताइए, भारत में जीएसटी लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। बताइए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताइए, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। बताइए, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन। बताइए, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016। 12 सितंबर 2016। 12 सितंबर 2016। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016। 12 सितंबर 2016। बताइए, सेवा कर प्रारंभ किया गया था कब? 1994-95। सेवा कर प्रारंभ किया गया था कब? 1994-95। 1994-95। बताइए, रेखा समिति है जो गठित की गई थी किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए। अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए रेखा समिति। अब बांचू समिति संबंध किससे? प्रत्यक्ष कर से। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, रेखा समिति अप्रत्यक्ष। रेखा या रेखी समिति का भी देता है, तो कैसे? अप्रत्यक्ष कर से। अब बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। बताइए, भारत में जो मुद्रास्फीति की माप की जाती है किसके द्वारा? हाँ, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक पर। थोक मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। 2011-12। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन जो था क्या था? हाँ, ब्याज दरें बढ़ाना। ब्याज दर को बढ़ाना। ब्याज दर को बढ़ाना। बताइए, मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको? ऋणदाता को। किसको? ऋणदाता को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को। किसको लाभ होता है? ऋणी को। हानि होता है ऋणदाता को। ऋणदाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम मुद्रा का चलन जो हुआ था कब हुआ था?
1542 में, 1542 में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1542, 1542, 1542। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था कब? 1862, 1862, 1862। 1862 में बताए थे कितने उच्च न्यायालय की स्थापना? 3 गो। 1862 में 3 उच्च न्यायालय, कौन कौन सा? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। बताइए उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? 214 के तहत। 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना 214, अनुच्छेद 214 के तहत। बताइए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना? 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। 2,50,000, 2,50,000। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत में दशमिक यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली को जो अपनाया गया था कब? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। भारत ने दशमिक यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया था? 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। बताइए 1 अप्रैल 1957 में जो किस समिति का गठन किया गया था पंचायती से संबंधित? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957। 1957। अब बलवंत राय मेहता समिति है जो सिफारिश किया था कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। कितने? त्रिस्तरीय। बताइए 2 स्तरीय सिफारिश करने वाला समिति अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। 1977। भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था किस राज्य में? राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। क्या कहलाता है? अवमूल्यन। अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। और भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितने बार? 3 बार। कब कब? 1949, 66 और 1991। 1991 भारत में अवमूल्यन जो किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार हुआ? 3 बार। 1949, 1966 और 1991। 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? हाँ, निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास यानी पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट मनी। क्या कहलाती है? हॉट मनी या गर्म मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाँ, यूरो मुद्रा का प्रारंभ है जो 11 देशों में प्रारंभ हुआ था कब? 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999। वर्तमान में यूरो मुद्रा अपनाने वाला राष्ट्र की संख्या 19। कौन सा? कितने? 19। 19वां देश कौन है? लिथुआनिया। कौन सा? लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे महंगी मुद्रा कौन किस देश की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। बताइए ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से। किसके? मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम जो संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण। बताइए भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कब कब? 1946, 1978, 2016। 2016 8 नवंबर याद होगा।
भाई एवं बहनों के साथ। हाँ तो ये क्या हुआ था विमुद्रीकरण, कभी कभी जब एक साथ आ जाता है ना ऑप्शन में, यहाँ तो छट गया ऑप्शन में आ जाता है, तो वहां हुआ था अब मूल्यन, मूल्यन कितने बार 3 बार, कब कब 1949, 1966, 1991। अब मूल्यन टोटल 3 बार हुआ था भारत में, 1949, 1966, 1991। अभी विमुद्रीकरण जो किया गया था कब, कितने बार 3 बार, कब कब 1946, 1946, 1978, 1978 और 2016, 2016। किसमें अमूल्यन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाजार के नियम के प्रतिपादक है जो कौन थे, जेवी से, कौन थे, जेवी से। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे, जेवी से। बताइए हवाला जो है क्या है, हाँ मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, अवैध कारोबार, मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है जो क्या है, हवाला। बताइए मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, क्रोमर ने, किसने, क्रोमर ने। मुद्रा जो स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, क्रोमर ने। सही बात अभी होता है, जिसके पास जितना पैसा उतना ही ज्यादा पैसा होता है, जिसके पास कम पैसा वो कम ही नहीं रहता, डेवलपमेंट करा देता है, नहीं ज्यादा पैसा तो सूदों पर लगा देता है, बढ़ रहा जितना पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है, कौन सी मुद्रा, शाख मुद्रा, क्या कहलाती है, शाख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, शाख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, फ्लैट मनी, कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी, अधोषित धन, अशोधित धन, ब्लैक मनी जिस पर कर नहीं, यानी छुपा हुआ जो धन, ब्लैक मनी समझिए रहे, अधोषित कर। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है, क्रेडिट कार्ड से, स्मार्ट मनी का अर्थ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। चलिए नेक्स्ट आइए साइंस में, चलिए साइंस में बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं, परामस्तिष्क, क्या कहते हैं, परामस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क, परामस्तिष्क। बताइए किसके कमी के कारण शरीर में जो घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी, किससे, आयोडीन के कमी से। घेंगा रोग किसके कमी से, आयोडीन, किसके कमी, आयोडीन। बताइए वृद्धि हार्मोन स्रावन होता है किस ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि, किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन जो स्रावन होता है किस ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, कौन सी, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कहाँ पाया जाता है, जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को, किस, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। डायनमो आंतरिक विद्युत, आंतरिक विद्युत ऊर्जा। जनरेटर आंतरिक विद्युत, आंतरिक विद्युत। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार
आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। बताइए सौर सेल, सूर्य प्लेट जो लगाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को किस नाम से? हाइपरमायोपिया। किस नाम से? हाइपरमायोपिया। उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से? मायोपिया। क्या कहा जाता है? मायोपिया। उसके निवारण के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अभिमुखता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। अभिमुखता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष निवारण के बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? आवेशहीन। कोई आवेश नहीं होता। बताइए परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। होम्योपैथी दिवस कब मनाए? 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन। हैनीमैन। बताइए विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था किसने? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। WBC का मुख्य कार्य शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। WBC का मुख्य कार्य शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। जिस तरह बॉर्डर पर सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है उसी तरह जो हमारे शरीर का जो रक्षा करता है कौन? WBC। इसलिए शरीर का सैनिक WBC का। शरीर का सैनिक WBC। अब बताइए शरीर का ट्रैफिक पुलिस गॉल्जी काय को। जैसे शहर में बाजार में जो ट्रैफिक पुलिस का जो यातायात का प्रबंधन करता है उसी तरह शरीर का जो यातायात का प्रबंधन कौन करता है? गॉल्जी का। इसलिए शरीर का ट्रैफिक पुलिस गॉल्जी का और शरीर का सैनिक WBC। शरीर का सैनिक WBC। RBC का जो जीवन काल 120 दिन। RBC का जीवन काल 120। RBC का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। RBC का कब्रगाह पिलिया स्प्लीन या तिल्ली सब उसी का नाम है। तो RBC का कब्रगाह पिलियाको। RBC का कब्रगाह पिलियाको। मतलब RBC का रंग है जो लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मैक संख्या संबंधित है किसकी गति? वायुयान की गति से। वायुयान की गति से। मेनिंजाइटिस बीमारी जो संबंधित किस मस्तिष्क से? किससे? मस्तिष्क से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। तांबा की कमी से कौन सा रोग? बेल्सन रोग। कौन सा? बेल्सन रोग। तांबा की जो प्रभाव से कौन सा रोग? बेल्सन रोग। बताइए, तड़ित चालक की खोज किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। किसका बना होता है? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी? गामा किरण। कौन सी? गामा किरण। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है किस इलाज? कैंसर इलाज में। किसमें? कैंसर इलाज में। केमोथेरेपी का उपयोग किसमें? कैंसर इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइलोजनो जो कांच पर प्रहार करती है कौन सा हाइलोजन? फ्लोरीन। कौन सी? फ्लोरीन। कांच पर प्रहार करने वाली हाइलोजन कौन सी? फ्लोरीन। बताइए, हाइलोजन किस वर्ग के समूह को? हाइलोजन 17वां को। किसको? 17वां वर्ग को। सबसे जो ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीएनए का मूल मात्रक? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद। पटना दानापुर। हाँ, दानापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो केमोथेरेपी हो गया, चूने का पत्थर जो है, जो किस तरह की चट्टान है? आबशादी चट्टान। कौन सी? आबशादी चट्टान। सेंडिमेंट्री चट्टान जो कहते हैं, इंग्लिश में वही सेंडिमेंट्री दिया हुआ है, आबशादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केरोसिन है जो मिट्टी के तेल में अपेक्षित घनत्व जो इकाई है जो क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। बताइए, केरोसिन के तेल में कौन सी तत्व को रखा है? सोडियम को। किसको? सोडियम को। और जल में किसको? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को। जल में किसको? श्वेत फास्फोरस। केरोसिन के तेल में सोडियम को। केरोसिन के तेल में सोडियम। बताइए, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाए लाल फास्फोरस। माचिस उद्योग में लाल फास्फोरस। बताइए, दाल है जो किसकी अच्छा स्रोत है? प्रोटीन्स का। दाल अच्छा स्रोत है प्रोटीन्स का। बताइए, प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल से। कितने अमीनो अम्ल से? 20 प्रकार के। कितने? 20 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आकृत में। पित्त रस का निर्माण आकृत में। पित्त रस का निर्माण आकृत में। जमा होता है पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में। पित्त रस का जो निर्माण होता है कहाँ से? आकृत से। और जमा होता है पित्ताशय। जमा होता है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल जो होता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। बताइए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा? नायलॉन। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है जो नायलॉन। वो भी रेशे है एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। जीन परिवर्तन डीएनए में। बताइए, अस्थि और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व? कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। अस्थि और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कैल्शियम। बताइए, मरकत बनाता है कौन सी तत्व? बेरिलियम। कौन सा? बेरिलियम। मरकत बनाता है बेरिलियम। अम्लगम का निर्माण? पारा। अम्लगम का निर्माण? पारा। अम्लगम का निर्माण? पारा। जुड़वा खनिज? सीसर जस्ता को। सीसर जस्ता। सीसर जस्ता। जुड़वा खनिज सीसर जस्ता। जुड़वा समिति? हाँ, प्रकलन समिति और लोकलेखा समिति। प्रकलन समिति और लोकलेखा समिति। बताइए, जुड़वा ग्रह? पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र। जुड़वा ग्रह पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। बताइए, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त है जो सीएटी स्कैन है जो अर्थ क्या होता है? सीएटी का फुल फॉर्म? हाँ, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी।
कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। बताइए कपास जो प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से? बीज से। कपास किससे? बीज से। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काली किसके कारण? टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तापमान की है जो प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की प्राथमिक इकाई केल्विन। बताइए आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। आतिशबाजी में जो लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। हरा रंग बेरियम। हरा रंग बेरियम। हरा रंग बेरियम। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। किसके कारण? एस्ट्रोसियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। सफेद रंग मैग्नीशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जड़त्व के नियम को दिया था किसने? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। जड़त्व कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक गति जड़त्व और एक विराम जड़त्व। जो गति के कारण उत्पन्न होता है उसे गति जड़त्व और जो विराम के कारण होता है विराम जड़त्व। बताइए रुकी हुई बस एकाएक खुलती है तो आतरी गण किधर की ओर? पीछे की ओर। किधर? पीछे की ओर। क्योंकि आतरी और बस से जो उस समय विराम में था और बस ले जा रहा है उसको गति में, लेकिन वो गति का क्या करा? विरोध करा। तब व्यक्ति रहना चाहता है विराम में वहीं पर जहां स्टैंडे में, लेकिन बस ले जा रहा है अलग जगह। तब किधर की ओर? पीछे। वो आगे बढ़ गया स्टैंड से बढ़ गया तो पीछे की ओर झुकेगा। किधर? स्टैंड के तरफ ने। तब पीछे की ओर। और जब एकाएक रुकेगी तो आतरी आओ जाना खोजेगा, लेकिन बस वहीं रोक देता। तो किधर की ओर? आगे की ओर। क्योंकि गति में आ जाता है शरीर। क्या? गति में। तो गति में ही रहना चाहता है और बस रुक जाती है तो उसे विपरीत गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ओजोन परत बचाती है किस किरण से? सूर्य से आने वाले हानिकारक किरण जो पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है कौन सी परत? ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 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 ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल। ओजोन संरक्षण के लिए समझौता प्रोटोकॉल हुआ था जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ कनाडा में हुआ था प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल में पड़ता है कनाडा में। बताइए मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया रहता है? बैरून को। किसको? बैरून को। सूर्य से सबसे दूर ग्रह बैरून और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह। क्वेश्चन पहले सुनो। पृथ्वी का हल्का आता है तो इसी हल्का जो गलती होता है एग्जाम में भी होता है। आई हल्का जो ज्यादा दर्द देगा आपको। हल्का क्वेश्चन जहां भी हल्का क्वेश्चन सेट मारिए या एग्जाम में दीजिए, जहां हल्का क्वेश्चन मिले तो उसको जैसे ने जब चाय से जब गिर जाता है तो उसको पानी भी फूंक के पीता है, तो उसी तरह जो हल्का क्वेश्चन एकदम ने हल्का में लीजिएगा, न दिक्कत कर देगा। क्यों भी आप क्यों भी देखिए एग्जाम तो दिए होंगे, कोई भी एग्जाम हल्का क्वेश्चन जनरली कोनो भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें 2-4 क्वेश्चन ने गलत किए होंगे हल्का क्वेश्चन। इसलिए हल्का क्वेश्चन आया तो इसका मतलब नहीं कि कुछ भी दे दिए, वही दिक्कत करेंगे। हम पूछ रहे थे पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह,
वरुण। पृथ्वी का सबसे दूर वरुण और पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। सब सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण। बड़े सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि। काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण। हल्का नीला वरुण। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति। मंगल बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। शुक्र अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी तल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? पीछ तनाव। क्या कारण है? पीछ तनाव। बताइए किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। किसमें? हवा में। किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग ठोस में। ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग ठोस में। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग निर्वात में। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस। बताइए पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में और बनता है लीवर में। बनता है लीवर में आकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। बताइए सपाट अस्थियां जो कहाँ होती है? खोपड़ी में। कहाँ? खोपड़ी में। सपाट अस्थियां जो पाई जाती कहाँ? खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। किस में? प्रशीतक के रूप में। फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर। बताइए हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाए? 76 वर्ष। कितने वर्ष? 76 वर्ष। हेलू धूमकेतु दिखाई देता कितने वर्ष? 76 वर्ष। पिछली बार कब दिखाई दिया? 1986। 1986। अब कब दिखाई देगा? 2062। 2062। 2062। बताइए भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? थोरियम का। किसका? थोरियम। मोनाजाइट किसका एस है? थोरियम का। मोनाजाइट थोरियम का। बताइए किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। विटामिन के। रक्त जमने में मदद विटामिन। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। 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 बताइए पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। बताइए रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। बताइए मैडम क्यूरी को कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? 2 क्षेत्र में। कौन कौन सा? रसायन और भौतिकी। रसायन और भौतिकी। रसायन और भौतिकी। भौतिकी में कब मिला था? 1904। 1904। और रसायन के क्षेत्र में 1911। 1911। 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901। 1901। 1901। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और किस गैस का उपयोग किया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और रिलीज करता है निकालता है कौन सा? ऑक्सीजन गैस। बताइए तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। अपरम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम संभव ताप है, जिसे परम शून्य ताप कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत। सब प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करंट पूछ देते हैं, उसके बाद है जो ज्योग्राफी पूछ देंगे।
बताइए भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमति है जो अनुमानित वृद्धि दर है जो कितनी आंकी गई है? 6.1%, 6.1%, 6.1%। बताइए किस भारतीय अमेरिकी को जो अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? निशा विश्वाल, निशा विश्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने जो कुल कितने पदक जीते? 14 पदक। कितना? 14 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? उत्तम सिंह को। किसे? उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने जो तख्त पलट पर राष्ट्रपति को जो पद से हटा दिया? नाइजर। किसने? नाइजर ने। बताइए हेली समिट 2023 RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? सियाजुल इजात इंद्रास। सियाजुल इजात इद्रास। हाँ सही याद किए, डी नंबर याद कर लिए, वहां पर आएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्र अश्विन। बताइए PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए? हीरासर में। क्या किए? हीरासर में। बताइए केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले जो को मंजूरी दी? 21 गो के। कितने? 21 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में किस देश ने जो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस ने। किसने? रूस ने। बताइए कोरिया ओपन में जो मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जो जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। बताइए अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया? लिसा फ्रैक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? नवीन पटनायक। किस राज्य के? उड़ीसा के। किस राज्य के? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। बताइए हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने? आदित्य सामंत। बताइए हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत बनेगा? नई दिल्ली में। युगीन भारत बनेगा किस में? नई दिल्ली में। बताइए 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कैमा स्थापना दिवस? 85वां। कौन सा? 85वां। बताइए कारगिल विजय दिवस किस तारीख को? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। बताइए मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अभी ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पूर्व संसद हाल ही में जो तो बोलिए सही से तब ना। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टी ने जो वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया? इंडिया नाम से। किससे? इंडिया नाम से। मतलब किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? थलपिल प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर है जो कौन बने? विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। हाँ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी? निरुपति राय। बताइए ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को।
बताइए अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? लीजा फ्रेंचेटी, फ्रेंचेटी, लीजा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को जो सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? शशांक सुब्रमण्यम अरुण साईराम को, शशांक सुब्रमण्यम अरुण साईराम को। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने। किसने? चीन ने। बताइए एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? मालदीव में। किसमें? मालदीव। जो चाइना के बहकावे पर अभी ज्यादा उड़ रहा है ना। बताइए किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। बताइए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किया? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। बताइए किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स ने। किसने? टाटा सन्स ने। बताइए विमंडल 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अल्केश अल्कराज, अल्केश अल्कराज। 4 गो जो टेनिस का होता है ना ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमंडल ओपन और अमेरिकन ओपन, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन तीनों का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। और विमंडल का किसने जीता? अल्केश अल्कराज, अल्केश अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता? लक्ष्य सेन। किसने? लक्ष्य सेन ने। बताइए भारत के G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी है जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है जो कहाँ आयोजित की गई? केवड़िया, गुजरात, केवड़िया, गुजरात। बताइए किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GS शतरंज टूर्नामेंट जीता? GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंदन ने। किसने? आर प्रज्ञानंद। किसने? आर प्रज्ञानंद ने। मतलब अल अक्सा जो कहाँ स्थित है? जेरूसलम में। अल अक्सा जेरूसलम, अल अक्सा जेरूसलम। बेलिंगवाल जेरूसलम, बेलिंगवाल जेरूसलम। टेम्पल माउंट जेरूसलम, टेम्पल माउंट जेरूसलम, टेम्पल माउंट जेरूसलम। बकिंगम पैलेस लंदन में, बकिंगम पैलेस लंदन, बकिंगम पैलेस लंदन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में। बिलिंगल्स गेट लंदन में, बिलिंगल्स गेट लंदन में। ग्रांड कैनियन USA, ओरिजोना USA में। कहाँ है? अरिजोना USA में। ग्रैंड कैनियन है जो कहाँ है? अरिजोना USA में। झुकी मीनार पीसा इटली, झुकी मीनार पीसा इटली, झुकी मीनार पीसा इटली। मार्डेका पैलेस जकार्ता, मार्डेका पैलेस जकार्ता, मार्डेका पैलेस जकार्ता। पोर्सलिन टावर नांगकिंग, पोर्सलिन टावर नांगकिंग, पोर्सलिन टावर नांगकिंग। रेड स्क्वायर मॉस्को, रेड स्क्वायर मॉस्को। क्रेमलिन मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को। रेड स्क्वायर मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को। अल अक्सा जेरूसलम, अल अक्सा जेरूसलम। बेलिंगवाल जेरूसलम, बेलिंगवाल जेरूसलम। टेम्पल माउंट जेरूसलम, टेम्पल माउंट जेरूसलम। बकिंगम पैलेस लंदन, बकिंगम पैलेस लंदन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। बिलिंगस गेट लंदन, बिलिंगस गेट लंदन। ग्रैंड कैनियन अरिजोना USA, अरिजोना USA, अरिजोना USA। झुकी मीनार पीसा इटली, झुकी मीनार पीसा इटली। मार्डेका पैलेस जकार्ता, मार्डेका पैलेस जकार्ता, मार्डेका पैलेस जकार्ता। पोर्सलिन टावर, पोर्सलिन टावर नांगकिंग चीन, नांगकिंग चीन। पोर्सलिन टावर नांगकिंग चीन। रेड स्क्वायर मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को। स्फिंक्स, 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 स्फिंक्स कहाँ? मिस्र में। पिरामिड मिस्र में, पिरामिड मिस्र में। सेंट सोफिया कंस्टेंटिनोपल, कंस्टेंटिनोपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेंडरबर्ग वेडनबर्ग वेंडनबर्ग गेट कहाँ स्थित है? बर्लिन जर्मनी, बर्लिन जर्मनी। वेंडरबर्ग गेट बर्लिन जर्मनी। ब्राउन साउस बर्लिन जर्मनी, ब्राउन साउस बर्लिन जर्मनी। कलोसियम रोम इटली, रोम इटली। कलोसियम रोम इटली। कावा मक्का, कावा मक्का, कावा मक्का, कावा मक्का। लोवर पेरिस, लोवर पेरिस, लोवर पेरिस। एफिल टावर पेरिस, एफिल टावर पेरिस। पर्सलिन टावर नांकिंग चीन, नांकिंग चीन। पर्सलिन टावर नांकिंग चीन। बदे पोटाला लासा तिब्बत, पोटाला लासा तिब्बत, पोटाला लासा तिब्बत। श्वेत डेगेन पैगोडा रंगून म्यांमार, रंगून म्यांमार। श्वेत डेगेन पैगोडा रंगून म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क, ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी। पेंटागन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ओपेरा हाउस सिडनी, ओपेरा हाउस सिडनी, ओपेरा हाउस सिडनी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।